मुल्क भर में ईद उल अजहा आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात होंगे। मुसलमान सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवर कुर्बान करेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की पूरी पाकिस्तानी कौम और आलम इस्लाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ये मुकद्दस दिन इसार, कुर्बानी और अल्लाह की इताअत का पैगाम देता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, मुसलमान अपनी दुआओं में मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की आज़ादी की दुआ भी शामिल करें। आसिफ जरदारी, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध नौडेरों में ईद मनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की तरफ से भी कौम को ईद की मुबारकबाद। सुबह जाती उमरा रायवंड में नमाज ईद अदा करेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मुनीस इलाही ने कहा, ईद मनाते हुए मादरे वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को अपनी दुआओं में याद रखें। GNN की तरफ से भी पूरी कौम को बड़ी ईद की बड़ी मुबारकबाद। वक्त कम और मुकाबला सख्त, ईद कुर्बान सर पर आ गई। मवेशी मंडियों में रश ताहाल बरकरार। व्यापारी जानवर महंगे बेचने जबकि शहरी सस्ते जानवरों की तगदो में। भाव ताव उरूज पर पहुंच गया। हर गली मोहल्ले में सुन्नत इब्राहिमी के लिए लाए गए जानवरों की आओ भगत। बच्चे जानवरों से मानूस हो गए। कसाई VVIP बन गए, बात ही नहीं सुन रहे। कसाईयों के रेट छुरियों से भी तेज। पहले दिन बड़े जानवर का रेट बकरे के रेट के बराबर। बहुत से शहरियों ने दाम सुनते ही कुर्बानी खुद करने की सोच ली। छुरियां और बुगदे तेज करने वालों की ईद से पहले ही ईद। चाकू, छुरियां और टोकों की मांग बढ़ गई। कीमतों में कई गुना इजाफा। ईद उल अजहा पर लाहौर समेत पंजाब को साफ रखने का आज़म। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने मुतल्लिका हुकाम को ज़रूरी हिदायत जारी कर दी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज और हर ज़िले की इंतज़ामिया को ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन यकीनी बनाने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने और गली मोहल्लों की सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। सफाई के इंतजामात पर कोई समझौता नहीं होगा। जहाँ भी कोताही नजर आई मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ एक्शन होगा। सयाहती मकामात खुसूसन मरी जाने वाले सयाहों को सहूलियात की फराहमी और मौसर ट्रैफिक मैनेजमेंट पर फोकस करने की हिदायत। ईद अपनों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी जारी। रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर मुसाफिरों का रश। ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग की शिकायत। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 2 गुना बढ़ा दिए। इंतजामिया भी इन एक्शन। फैसलाबाद में 21 गाड़ियों को जुर्माने। मुसाफिरों को इजाफी रकम वापस दिलाई गई। मियांवाली में ओवरलोडिंग पर बस ड्राइवर को जुर्माना। ड्राइवर ने मुसाफिरों को डिग्गी में भी बिठा रखा था। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक ओवर चार्जिंग पर 485 और ओवरलोडिंग पर 3500 गाड़ियों को जुर्माने। मुसाफिरों को 6 लाख से जायद किराया वापस दिलवाया। बारिश ने कराची को फिर डबो दिया। सदर, खारादर, मीठादर, कैंट स्टेशन और अतराफ में पानी जमा। डिफेंस फेज 8, II चंद्रेगा रोड और MA जिना रोड पर कई फुट पानी जमा। मकीन घरों में महसूर हो गए। ओल्ड सिटी एरिया का इलाका भी डूब गया। लियारी कलाकोट, मीरा नाका, चाकीवाड़ा में पानी ही पानी। शाहराह फैसल नर्सरी की फर्नीचर मार्केट फिर जेरे आब आ गई। दुकानें और दफातर डूब गए। मली नदी में तुगयानी के बायस पानी का रेला दोबारा कुरंगी क्रॉसिंग और कॉजवे पर आ गया। कराची में सबसे ज्यादा बारिश 102 मिलीमीटर गुलशन हदीद में रिकॉर्ड की गई। अंदरूनी सिंध भी नशेबी इलाके डूब गए। हैदराबाद, नौशहर फेरोज और सांगढ़ में गलियां और सड़कें तालाब को मंजर पेश करने लगी। इस्लाम कोट में आसमानी बिजली गिरने से 2 दर्जन से जायद बकरियां हलाक। मौसम का हाल बताने वालों ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। मुख्तलिफ हादसात में 58 अफराद जाँ बहक। 670 घरों को नुकसान पहुँचा। तौबा चरचई में सैलाबी रैले 3 डैम बहा ले गए। कला अब्दुल्ला के 4 छोटे डैम्स में शगाफ पड़ गया। कशनौब और कान मेहतरजई में राब्ता सड़कें बह गईं। चित्राल में ज़मीन के कटाव से 3 घर दरिया बुर्द, 7 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। वासोम में राब्ता पुल बह गया। हुशाब में डैम टूटने से पानी का अखराज। कच्चे मकानात मुनहदम, थल से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। बाज़ जगहों पर लैंड स्लाइडिंग। नालों में तोक़यानी आ गई। चित्राल में रेशों के मकाम पर दरिया में कटाव। पाक फौज के जवान बारिशों और सैलाबी सूरत हाल में इमदादी कामों में मसरूफ।
पेशाब के इलाके में फंसे 4 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से पानी कई इलाकों में इमारतों में दाखिल। रावलपिंडी में छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक। H13 में इमारतों की बेसमेंट्स पानी से भर गईं। वासा ने रावलपिंडी में हाई अलर्ट जारी कर दिया। रेन इमरजेंसी नाफिज। मुतल्लिका अमले की छुट्टियां खत्म। नाला लई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट तक पहुंच गई। फौरी निकासी आप के लिए इकदाम की हिदायत। सबसे ज्यादा बारिश इस्लामाबाद के सेक्टर HA2 में 60 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गोलड़ा में 51 और सैदपुर में 47 मिलीमीटर बारिश हुई। रावलपिंडी के इलाके चकलाला में 50 मिलीमीटर और शमशाबाद में 45 मिलीमीटर तक बारिश हुई। पंजाब में भी बादलों की इनिंग्स। लाहौर में कोट लखपत, मॉडल टाउन, ग्रीन टाउन, जौहर टाउन और ठोकर नियाज बेग समेत मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरात और जहलुम में भी बारिश। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटे में वक्फे वक्फे से मजीद बारिश की पेशगोई। पंजाब के कई शहरों में बारिशों के बाद मुख्तलिफ हादसात। शुजाबाद में घर की दीवार गिर गई, 7 अफराद जख्मी। गुजरांवाला में दरख्त गिरने से नौजवान जख्मी। सैटेलाइट टाउन में दीवार गिरने से बैल हलाक हो गया। सरदार अयाज सादिक वफाकी और ख्वाजा सलमान रफीक सूबाई वजारत से मुस्ताफ़ी। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं अयाज सादिक, ख्वाजा सलमान रफीक ने अपनी अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। दोनों लीगी रहनुमाओं ने ज़िमनी इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए वजारतें छोड़ी। इनके हलकों में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। इंतखाबात के बाद दोनों अपनी वजारत की जिम्मेदारियां फिर से संभाल लेंगे। चंद अफराद ने खवातीन और बच्चों को मेरे सामने करके हुल्लड़बाजी की, जिसकी हर तबके के लोगों ने मजम्मत की है। मेरा कोई हिमायती वहां होता तो सूरत हाल गंभीर हो सकती थी। मेरे सामने रास्ता था कि कानूनी कार्रवाई करूं, मगर खवातीन और बच्चों की वजह से इज्तनाब किया। मैंने अपना केस अवाम की अदालत में रख दिया है। इन कारकुनों को भी देखना चाहिए कि इनका लीडर इनसे कितना मुखलिस है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुआशरे में नफरत के बीज बो दिए जाएं तो वो निकाले नहीं जा सकते। हमें नफरत और इंतहा पसंदी की हौसला शिकनी करनी चाहिए। एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी अशराफिया की ज़मीनी हक़ाइक़ से दूरी की गवाही है। लोग इसलिए आपके खिलाफ हैं कि आप उनका मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार पर काबिज हैं। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। बोले, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम से ही समाजी इस्तेहकाम मुमकिन है। ये निज़ाम ताकत पर कायम नहीं रह सकता। इलेक्शन कराओ। शहबाज गिल कहते हैं, एहसन इकबाल के साथ जो वाक़या हुआ उनकी तरफ से देखें तो नाखुशगवार है। एहसन इकबाल का मौक़िफ़ है ये इमरान खान की तरबियत है। क्या गुल्लू भट्ट की तरबियत इमरान खान ने की थी? क्या मॉडल टाउन में गोलियों का ऑर्डर इमरान खान ने दिया था? एहसन इकबाल जाली प्रोफेसर हैं। अवाम को चाय पीने से मना करते हैं, खुद इम्पोर्टेड कॉफ़ी पीते हैं। एंकर इमरान रियाज को अहले खाना के साथ ईद मनाने की इजाज़त। लाहौर हाई कोर्ट ने बाद गिरफ्तारी 13 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। सीनियर सहाफ़ी इस दौरान मुतल्लिका इशू पर कोई बयानबाजी नहीं करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। जस्टिस अली बाकर नजफी ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत का इमरान रियाज खान को 13 जुलाई को मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश होने का हुक्म। एडवोकेट जनरल पंजाब को मुकदमात के अखराज से मुतालिक 19 जुलाई तक शिकवार जवाब जमा कराने की हिदायत। कैंट कचहरी ने इमरान रियाज के खिलाफ पर्चा खारिज कर दिया। सीनियर सहाफ़ी के खिलाफ थाना सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज था। एंकर पर्सन समी इब्राहिम पर नामालूम अफराद का हमला। सीनियर सहाफ़ी को इस्लामाबाद में उनके ऑफिस के बाहर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। एक शख्स वीडियो भी बनाता रहा। मुलजिम तशद्दुद के बाद सब्ज रंग की गाड़ी में फरार हो गए।